हेलो प्यारे बच्चों, एक बार फिर मैं अपने चैनल एजू पैराडाइज पर आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे, आपका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा और आप 2025 सेशन के लिए पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। और मैं चाहता हूं कि आप जो 2025 सेशन के लिए पढ़ाई स्टार्ट करें तो वो शुरू से ही स्टार्ट करें, ताकि आगे चल के आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई परेशानी ना आए। और ना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट करते हैं आज अर्थमेटिक का 5.1 एक्सरसाइज। एक्सरसाइज को पढ़ने से पहले कुछ इंट्रो पार्ट देखते हैं, इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज को। देखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है क्या। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम एपी शॉर्ट में लिखते हैं, एपी। और ये है क्या एपी, देखिए ध्यान से समझिए। जैसे मैंने एक सीरीज ली है, एक सीरीज लेता हूं मैं 1, 2, 3, 4, 5 अप टू एन टर्म्स तक लेता हूं मैं, एन टर्म्स, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिए, इस सीरीज में मैंने लिखा क्या है, 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, है ना। ये जो पहला टर्म होगा ये वाला, ये इसको बोलेंगे हम फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म को हम ए से डिनोट करेंगे, तो ए बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 1 हो जाएगा, ठीक है। दूसरा यहां डी होता है, डी को बोलते हैं हम कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस का मतलब होगा कि जो सेकंड टर्म है हमारी, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करना है। यानी सेकंड टर्म को हम लिखेंगे a2 और फर्स्ट टर्म को हमने लिखेंगे a1। तो सेकंड टर्म में से हमने माइनस करा फर्स्ट टर्म को, तो यानी 2 में से माइनस करेंगे 1 को, तो ये 1 आ जाएगा, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, 1 आ गया। हम चेक करेंगे इसको कि आगे भी कॉमन डिफरेंस सेम है कि नहीं है, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, अगला थर्ड टर्म में से आपको माइनस करना है सेकंड टर्म को, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस करना है, तो 3 - 2 = 1 आ जाएगा। तो यहां पर देखा आपने कॉमन डिफरेंस 1 है, यहां पर भी कॉमन डिफरेंस 1 है। एक बार और देख लीजिए आप, है ना। अगली टर्म में से पिछली टर्म को माइनस करना होता है हमेशा, यानी फोर्थ टर्म में से माइनस करेंगे थर्ड टर्म को, तो कितना हो जाएगा हमारा ये, फोर्थ टर्म कौन सी है, 4 और थर्ड टर्म 3, तो 1 आ गया हमारा। तो ध्यान से देखिए कि कॉमन डिफरेंस 1 आ गया हमारा, 1, ठीक है। तो यहां लिख देंगे d बराबर 1 है, ठीक है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम है सभी में, तो हम कहेंगे कि ये एपी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है ना। तो सो इट इज एपी। एपी का जो सॉल्यूशन होगा वो यही होगा कि जो सीरीज बनेगी वो उसमें कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस सेम है, तो हम कहेंगे ये एपी है, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसको रफ कर देता हूं मैं। देखिए मैं लेता हूं, मान लीजिए एक सीरीज और लेता हूं मैं, 2, 4, 6, 8, 10 अप टू n टर्म्स तक, ठीक है। तो ध्यान से देखिए यहां पर कि फर्स्ट टर्म कितनी है, तो कहेंगे आप फर्स्ट टर्म है इसमें 2। कॉमन डिफरेंस देखिए आप, कॉमन डिफरेंस को d से डिनोट करेंगे, तो पहला निकालिए कॉमन डिफरेंस, यानी सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करना है आपको, तो यानी a2 में से a1 माइनस करना है। तो a2 कितना हो जाएगा हमारा, 4 है, a1 कितना हमारा 2 है, तो माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। एक बार कॉमन डिफरेंस और निकालिए, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस करना है, यानी a3 में से a2 को माइनस करना है आपको, यानी 6 में से आप माइनस करेंगे 4, तो कितना आ गया, 2 आ गया। एक बार कॉमन डिफरेंस और निकालिए, फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म को माइनस करना है, यानी a4 में से a3 को माइनस करना है, तो आ जाएगा हमारा 8 - 6 = 2। तो यहां से आप देखेंगे कि जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम आ रहा है, और अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो लिख देंगे कॉमन डिफरेंस इज सेम, सो इट इज एपी, ठीक है। तो इस तरह हमने इसका बेसिक बातें सीखी, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम सीखेंगे आगे। इसको मैं रफ कर देता हूं।
चलिए एक सीरीज और लेते हैं। जैसे मैंने लिया 3, 6, 9, 12 अप टू मैंने n टर्म्स तक लिया, ये n टर्म्स, ठीक है। तो देखिए इसकी आपको n टर्म्स तक वैल्यू पता करनी है। तो देखिए कैसे करते हैं हम। a की वैल्यू कितनी है, 3 है, और कॉमन डिफरेंस निकालेंगे सेकंड टर्म में से, यानी 6 में से 3 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। पहली टर्म कितनी है, 3 है, और कॉमन डिफरेंस हमारा 3 है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे ध्यान से, एक फॉर्मूला होता है n टर्म्स निकालने का, Tn इज इक्वल टू, Tn को हम An भी बोल सकते हैं। इसका फॉर्मूला होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ये जो An है या Tn है, इसको बोलते हैं हम लास्ट टर्म। An या Tn को बोलेंगे लास्ट टर्म। इसको Tn भी बोल सकते हैं और An भी बोल सकते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो An की वैल्यू कितनी है, n टर्म्स तक है, तो ये Tn या An ही रहेगा। a की वैल्यू कितनी है हमारी, 3 है, प्लस n हमारा n टर्म्स तक ही निकालना, तो ये n माइनस 1 ही रखेंगे, और कॉमन डिफरेंस हमारा 3 है, तो ऐसे ही 3 रखेंगे। तो ये हो जाएगा 3 प्लस, मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 की n में होगी 3n, और 3 की 1 में हो जाएगी 3 1 जा 3। तो ये माइनस का 3 है, प्लस का 3 कट जाएगा आपस में, तो आंसर कितना आ गया, 3n। तो यानी n टर्म्स की वैल्यू आ गई हमारी 3n, ये वैल्यू आ गई हमारी, ठीक है। तो इस तरह हमने n टर्म्स निकाला इसका, इस क्वेश्चन का। इसके बाद एक क्वेश्चन और देखते हैं ड्रॉ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इंट्रो। देखिए मान लीजिए मैंने एक सीरीज ली 5, 10, 15, 20, ये मैंने मान लीजिए 1000 तक लिया, 1000 टर्म्स, ठीक है, 1000 टर्म्स, समझा। ये जो आपको दे रखी है 1000, ये Tn दे रखा है आपको, Tn दे रखा है आपको 1000। Tn को हम An भी लिख सकते हैं, An की वैल्यू 1000 है या Tn की वैल्यू एक ही बात है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, वो बोलेगा AP है, तो आप इसमें पता करिए कि कितने टर्म्स हैं टोटल मिला के। ये Tn की वैल्यू दे दी आपको, टोटल n पता करना है आपको, n की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, a की वैल्यू कितनी है हमारी, 5 है। d कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करना है, 10 में से 5 को माइनस करना है, तो 5 आ गया, ठीक है। और यहाँ Tn की वैल्यू आपको दे रखी है 1000, ठीक है। तो फॉर्मूला लगाएंगे हम, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn की वैल्यू 1000 है, तो 1000 रखेंगे हम, बराबर a की वैल्यू 5 है, तो 5 प्लस n की वैल्यू हमें निकालनी है, d की वैल्यू कितनी हमारी 5 है, रखेंगे 1000 ऐसे ही रखेंगे। 5 की मल्टीप्लाई अंदर कर लेंगे, पहले इस 5 को सेम रखा, 5 की मल्टीप्लाई n में करी तो 5n हो गया, 5 की 1 में तो 5 हो गया, ठीक है। देखिए माइनस का 5 है, ये प्लस का 5 है, कट गया, तो क्या बचा, 1000 बराबर 5n, ठीक है। अब n की वैल्यू निकालनी है, तो इक्वल में 1000 है, और n के पास 5 था तो नीचे आ जाएगा, तो डिवाइड करेंगे, 5 2 जा 10, तो n की वैल्यू आ गई 200। तो यानी इस सीरीज में आप देखेंगे कि 200 टर्म्स है, कुल टोटल टर्म्स कितनी है, गिन के देखेंगे 1 2 3 4 5, तो ऐसे 200 टर्म्स मिलेंगे आपको गिनने में, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे हम, n बोलेंगे। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला जो एक और है इसमें क्वेश्चन देखेंगे इंट्रो में, तो मैंने वही क्वेश्चन ले लिया 5, 10, 15, 20, ये मैं ले लेता हूँ 500 तक ले लेता हूँ, ठीक है। तो इसमें आपको पता करना है, इस क्वेश्चन में फाइंड करिए, टू फाइंड द
sum of AP, to find the sum of AP। आपको इसका सम पता करना है। सम का मतलब है कि आप हर टर्म्स को ऐड करेंगे, उसके बाद बताना कितना इसका टोटल सम होगा। तो देखिए कैसे करते हैं। पहले a की वैल्यू कितनी है हमारी 5, यानी a हमारा फर्स्ट टर्म है तो 5 हो गया। d कितना है हमारा, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, 10 में से 5 को माइनस करेंगे तो कितना होगा, 5 हो गया। इसके बाद tn कितना है हमारा, देखिए tn लास्ट टर्म तो 500। उसके बाद आगे देखेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, tn की वैल्यू कितनी है हमारी 500 है, वो रखेंगे 500 इक्वल टू a हमारा 5 है तो 5 प्लस n माइनस 1, d कितना है हमारा, कॉमन डिफरेंस 5, तो 500 इक्वल टू 5 प्लस 5 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 5n माइनस 5, माइनस 5 से प्लस 5 कट गया तो 5n की वैल्यू आ गई 500 और n की वैल्यू आ जाएगी आपकी 500 डिवाइड बाय 5, तो ये आ जाएगी 100। तो यानी हम देखेंगे n की वैल्यू हमारी आ गई 100। ठीक है, इसके बाद देखिए उसने पूछा है सम, पूछा है आपसे, तो सम का फॉर्मूला होता है हमारा, सम को हम Sn से डिनोट करते हैं, Sn इज इक्वल टू n बाय 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये सम का फॉर्मूला होता है। ठीक है, n हमने यहां से निकाल लिया 100 है तो n की जगह आप 100 रखेंगे, 100 डिवाइड बाय 2, a कितना है हमारा, a देखिए 5 है तो a की जगह 5 रखेंगे प्लस n कितना 100 है, 100 माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है हमारा 5 है, ब्रैकेट बंद। 2 से 100 को डिवाइड करेंगे तो 50 आ जाएगा, 5 की 2 मल्टीप्लाई 10 प्लस 100 में से 99 जाएंगे तो कितना बचेगा हमारा, 100 में से 1 जब जाएगा तो 99 बचेगा, तो 99 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, इसके आगे देखेंगे इसको, देखिए आगे ये बाहर 50 है, इसको 50 रखेंगे ऐसे ही, 99 की मल्टीप्लाई 5 पे करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 495। 495 में 10 ऐड करेंगे तो बचेगा हमारा 505। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर लीजिए आपस में इसकी, देखिए लास्ट में 0 है तो 0 रख दीजिए, 5 की 5 में करेंगे तो 25 हो गया, 5 की 5 में करेंगे तो ये 25 हो गया। तो अब देखेंगे Sn की वैल्यू आ गई, यानी S100 की वैल्यू आ गई हमारी 25, 25 और 0। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमने क्या करा, सम फाइंड करा सीरीज का, तो सम आ गया हमारा 25, 25, 0। इसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए चलिए एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट देखते हैं, देखिए क्या करा है। द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर, जो टैक्सी का किराया है हर किलोमीटर के बाद, व्हेन फेयर इज 15 रुपीज फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, वो कह रहा है कि जो पहला किलोमीटर है, फर्स्ट किलोमीटर, मैं लिख देता हूं यहां, फर्स्ट किलोमीटर फेयर उसने कहा 15 रुपीज है। उसके बाद वो कह रहा है कि एंड 8 रुपीज फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर, वो कह रहा है कि जो पहला जो किलोमीटर है उसमें आपको 15 रुपीज पे करने होंगे और जैसे जैसे किलोमीटर बढ़ता जाएगा हर किलोमीटर पर आपको 8 रुपए देने होंगे या 8 रुपए देने होंगे। ठीक है, तो एवरी फेयर इंक्रीजेस, एवरी फेयर किलोमीटर इंक्रीजेस 8 रुपीज। ठीक है, यानी जब वो पहला किलोमीटर चलेगा तो 15 रुपीज पे करेगा और दूसरे किलोमीटर में क्या होगा कि हर 8 रुपए बढ़ते जाएंगे, है ना। तो इसमें 15 में 8 इंक्रीज हुआ, 8 प्लस हुआ कितना हुआ 23। ठीक है, इसके बाद फिर अगला थर्ड किलोमीटर आएगा तो फिर 8 रुपीज प्लस हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा 31। फिर फोर्थ किलोमीटर में आएगा तो फिर 8 रुपए प्लस हो जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 39।
फिर अगला किलोमीटर बढ़ेगा 5 किलोमीटर में, तो फिर प्लस 8 रुपए होंगे, तो कितना हो जाएगा हमारा 47। तो इस तरह 8-8 रुपए या 8-8 रुपए बढ़ते जाएंगे हर किलोमीटर पर। तो ध्यान से देखिए, यानी पहला हमारा 15 था, दूसरा टर्म कितना बना हमारा 23, तीसरा टर्म 31, फोर्थ टर्म बनी 39, फिफ्थ टर्म 47, ऐसे ऐसे एन टर्म्स तक जाएगा ये। ठीक है, तो उसने पूछा है इसमें क्वेश्चन में कि आपको सिचुएशन बतानी है, लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व्ड मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो जब सेम फेयर इंक्रीज हो रहा है तो हम बोलेंगे कि जो सीरीज है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज है। क्यों? क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस सेम है। तो लिख देंगे हम कॉमन डिफरेंस इज सेम, कॉमन डिफरेंस इज सेम, सो इट इज एपी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकंड पार्ट को देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है वो, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। देखिए ध्यान से क्या कह रहा है वो, उसने कहा कि गैस सिलेंडर में कुछ ना कुछ गैस भरी है, तो लेट कर लिया हमने, लेट इन द गैस सिलेंडर अमाउंट ऑफ गैस हमने x मान लिया कि x सिलेंडर के अंदर गैस है। ठीक है, उसने कहा फिर कि इसमें 1/4 क्या होता है, रिमूव हो जाती है ना। तो देखिए यानी x है टोटल, अगर 1/4 रिमूव हो गया, देखिए ध्यान से देखिए 1/4 अगर रिमूव होता है, 4 में से 1 चला गया, तो कितना बचा हमारा, तो ये बच गया हमारा 3/4। ठीक है, तो यानी पहले x थी, अब कितना रहेगी हमारी 3x/4 रहेगी। ध्यान समझिए, पहले x था तो उसमें से टोटल 4 में से 1 रिमूव हो गया, तो कितना बचा 3/4 बचा। तो 3/4 इसका मतलब अब उसमें गैस है। उसके बाद ध्यान से देखिए, अब इस 3/4 में से 1/4 दोबारा फिर रिमूव करेंगे। अगर 1/4 रिमूव करते हैं तो कितना बचेगा, 3/4 बचेगा दोबारा फिर। तो 3/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो गया हमारा, ये हो जाएगा 3/4 का होल स्क्वायर। तो अगला हो जाएगा टर्म हमारी 3/4 का होल स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो इसी तरह आगे होता जाएगा, ये जितना भी है उसमें से 1/4 हटाना है तो बचेगा हमेशा 3/4। 3/4 की हमेशा मल्टीप्लाई करते रहेंगे, तो इस तरह ये हमारी सीरीज बन जाएगी। और सीरीज बन जाएगी तो हम इसको बोलेंगे फिर, ध्यान से देखिए, अब आप चेक करिए इसमें कि ये एपी है कि नहीं है। ध्यान से देखिए, पहले x है, इसमें कॉमन डिफरेंस निकाल लिया, तो सेकंड टर्म में से आप माइनस करेंगे फर्स्ट टर्म को, तो कितना आ गया, ध्यान से देखिए, तो ये आ गया -1/4x। ठीक है, एक डी और निकालिए। अब थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस करना है, 3/4 का होल स्क्वायर x माइनस करना है 3x/4। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, जब इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, नीचे 4 आएगा, 16 आ जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 16, और ऊपर क्या बचेगा हमारा, इसको आप आगे कर लीजिए पहले सोल्व, है ना। तो ये हो जाएगा 9x², 9/4, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। ठीक है, और ये हो जाएगा 3x/4, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, 1 आएगा तो ये 9x बचेगा, 4 से 4 बार जाएगा, 4 3 जा 12 आ जाएगा, तो ये कितना आ गया, -3x/16 आ गया। तो अब ध्यान से यहाँ देखिए कि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, और अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो हम बोलेंगे इसको दिस इज नॉट एन एपी। तो यहाँ लिख देंगे कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, कॉमन डिफरेंस is not same
सो दिस इज नॉट एन एपी। अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो हम बोलेंगे दिस इज नॉट एन एपी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट देखते हैं, देखिए क्या कह रहा है वो। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग, डिगिंग मतलब होता है खोदना, डिगिंग अ वेल फॉर फर्स्ट मीटर इज 150 रुपीज एंड राइजेस बाय 50 रुपीज फॉर ईच सक्सीडिंग मीटर। उसने कहा है कि एक कुआं को खोदने में जब पहला मीटर कुआं को खोदता है तो उसको 150 रुपीज दिए जाते हैं, और उसके बाद जैसे ही वो अगले मीटर खोदना शुरू करता है तो हर मीटर के उसको 50 रुपए दिए जाते हैं। देखिए ध्यान से, मतलब 50 रुपए उसके राइज हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। देखिए ध्यान से, तो फर्स्ट किलोमीटर फेयर कितना हो जाएगा हमारा, फर्स्ट किलोमीटर डिगिंग ऑफ वेल, डिगिंग ऑफ वेल, पहले मीटर खोदने में कितने पैसे मिलते हैं उसको, 150 रुपीज। ठीक है, उसके बाद 50 रुपीज बढ़ते जाते हैं, तो एवरी मीटर रुपीज इंक्रीज 50 रुपीज। ध्यान समझिए, जब वो पहले मीटर खोदता है तो उसको 150 रुपीज मिलते हैं, लेकिन जैसे ही सेकंड मीटर में आएगा, वो दूसरे मीटर में आएगा तो उसको 50 रुपीज प्लस हो जाएंगे, तो 150 हो जाएगा, तो ये 200 रुपीज। ठीक है, हर बार अब उसको थर्ड मीटर में जब खोदेगा तो उसको फिर प्लस 50 रुपीज हो जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे, 250 रुपीज। फोर्थ मीटर में जाएगा तो फिर प्लस 50 हो जाएंगे, तो ये जाएगा 300। तो इस तरह देखेंगे आप ध्यान से कि हर मीटर पे बढ़ने पर 50 रुपए बढ़ जाते हैं उसके। तो अगर वो 4 मीटर खड्डा खोदेगा तो उसको 300 रुपए मिलेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, सीरीज बन गई फिर हमारी है, पहले 150, फिर 50 बढ़े 200, फिर 50 बढ़े 250, फिर 50 बढ़े 300, ऐसे ऐसे एन टर्म्स तक बढ़ता जाएगा जब तक उसको खोदना होगा। तो ध्यान से देखिए, कॉमन डिफरेंस सब में सेम है, यहाँ 50 पड़े, यहाँ भी 50 पड़े, यहाँ भी 50 पड़े, तो यहाँ लिख देंगे हम कॉमन डिफरेंस इज सेम, कॉमन डिफरेंस इज सेम, सो दिस इज एन एपी। तो हम बोलेंगे ये एपी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ पार्ट देखते हैं फर्स्ट का। देख क्या कह रहा है वो, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 रुपीज आर डिपॉजिट एनुअली टू एक्यूमुलेट एट कंपाउंड इंटरेस्ट 8% पर एनम। उसने कहा है कि उसने जो पैसा डिपॉजिट करा अकाउंट में, साल में कितना डिपॉजिट करा, तो अमाउंट डिपॉजिट 10,000 रुपीज। ठीक है, अब उसको हर साल में 8% इंटरेस्ट मिलता है। कंपाउंड का मतलब क्या होता है, कंपाउंड का मतलब ये होता है कि जब कोई रकम होती है, कोई अमाउंट होता है, उस पर हर साल ब्याज मिलता है, तो उस ब्याज पर भी ब्याज देगा बैंक, उसको बोलते हैं हम कंपाउंड इंटरेस्ट, है ना। और सिंपल इंटरेस्ट का मतलब ये होता है कि हर साल मान ले 100 रुपए हमने जमा करे, 100 रुपए पे हर साल 10 रुपए ब्याज मिलता है, तो हर साल 10 रुपए ही ब्याज मिलेगा, उस पर कोई एक्स्ट्रा ब्याज नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, कंपाउंड हो रहा है, तो पहले साल में, तो फर्स्ट ईयर में मान लीजिए उसके पास 10,000 है। ठीक है, और फर्स्ट ईयर जब कंप्लीट होता है तो कंप्लीट होने के बाद उसको 10,000 तो उसकी रकम है ही है, 8% ब्याज उसको बैंक और देगा। तो मैंने क्या करा कि 10,000 का 8% निकाला, 20 ये 800 रुपये आ गया, है ना। तो जब एक साल पूरा हो गया बैंक में पैसे को 10,000 रुपये को, तो बैंक उस पर हमें 800 रुपये ब्याज देगा। ठीक है, तो यानी 10,000 का मैंने 8% निकाला तो 800 रुपये आया,
यानी जो हमने रकम जमा करी थी तो एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, तो 10,000 रुपये तो हमें मिलेंगे प्लस 800 रुपये मिलेंगे, तो हमारा पैसा हो जाएगा 10,800 रुपये। तो इसका मतलब पहले साल जब एंड हुआ तो 10,800 रुपये हमारा पैसा इकट्ठा हमारे अकाउंट में हो गया। ठीक है, अब एंड ऑफ सेकेंड ईयर में निकालेंगे। एंड ऑफ सेकेंड ईयर, एंड ऑफ सेकेंड ईयर का मतलब है कि दूसरे साल में जब हमारा पैसा इकट्ठा 10,800 रुपये है तो उस पर भी हमें क्या मिलेगा, 8% ब्याज मिलेगा। तो हमने कहा कि 10,800 रुपये का हमने 8% निकाला, तो ये आ गया हमारा 8 अठे 64, 8 एकम 8, तो अब ब्याज मिला हमें 864 रुपये। तो अब अगला साल में क्या हो जाएगा हमारा, ये फर्स्ट ईयर में इतना था, अब सेकंड ईयर में कितना हो जाएगा कि 10,800 रुपये में हम 864 रुपये और ऐड कर देंगे, तो ये 4 6 16 1। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, पहले साल तो हमारा 10,000 था, जब पहले साल का एंड हुआ तो 10,800 रुपये हमारे अकाउंट में आ गए। उसके बाद जब दूसरे साल का एंड हुआ तो हमारे अकाउंट में 11,664 रुपये है। तो अब ध्यान से इसको समझेंगे, मैं एक बार रफ कर देता हूं इसको। तो देखिए, पहले साल में कितना, 10,000 रुपये, दूसरे साल में कितना हुआ जब एंड हुआ तो 10800, फिर सेकेंड ईयर के एंड में कितना हुआ 11664। तो इसका कॉमन डिफरेंस निकालिए आप पहले, है ना। तो ध्यान से देखिए, डी निकालते हैं, तो सेकंड में से आप फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 800 रुपीज। ठीक है, एक बार और कॉमन डिफरेंस निकालिए, इसमें से इसको माइनस करिए, तो 11664 माइनस 10800। ठीक है, तो जब आप माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 864 रुपये आएगा। ठीक है, तो यहां आपने देखा कि कॉमन डिफरेंस अलग अलग है, तो अगर ये कॉमन डिफरेंस अलग अलग है तो हम लिख देंगे यहां कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम। तो बोलेंगे हम दिस इज नॉट एन एपी। ये पूछा था हमसे कि अमाउंट एवरी ईयर, जो हमने 10,000 रुपये डिपॉजिट करे थे उसमें हर साल हमें 8% मिलता था, तो उसके हिसाब से हम देखेंगे जो पूछा है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं है, तो हमने रीजन बता दिया इसका, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो इसलिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। देखिए, a बराबर -2 और d बराबर 0, यानी पहला पद आपको -2 दिया हुआ है और कॉमन डिफरेंस 0 दिया हुआ है। तो देखिए, पहला पद तो आपको दिया हुआ है -2, ठीक है, और दूसरा पद निकालेंगे, इसको a1 मान लीजिए, a1 को पहला पद मान लीजिए आप। ठीक, a2 का मतलब हो जाएगा कि a1 प्लस कॉमन डिफरेंस, a1 कितना है हमारा -2 प्लस डिफरेंस कितना है 0, तो ये -2 ही हो जाएगा। तीसरा पद निकालेंगे, तीसरा पद का मतलब a2 प्लस कॉमन डिफरेंस, a2 कितना है हमारा -2, कॉमन डिफरेंस 0 है, तो ये भी -2 हो गया। a4 पद निकालेंगे, a3 प्लस कॉमन डिफरेंस, तीसरा पद कितना है हमारा -2 प्लस कॉमन डिफरेंस हमारा 0 ही है, तो ये हो गया -2। ठीक है, तो चार टर्म हमने निकाल ली, तो पहली टर्म भी -2, दूसरी भी -2, तीसरी भी -2 और फोर्थ भी -2। इस तरह आंसर हो जाएगा हमारा ये। इसके बाद थर्ड पार्ट देखते हैं इसका, इसको रफ कर देता हूं मैं। थर्ड में क्या है, देखिए पहला पद आपको दिया हुआ है 4, यानी a1 आपने कर लिया 4 दिया हुआ है। a2 आपको, a2 का मतलब हो गया कि पहला पद में आप ऐड कर दीजिए कॉमन डिफरेंस को। पहला पद कितना है आपका 4 प्लस कॉमन डिफरेंस कितना है -3, प्लस माइनस माइनस, और 4 में से 3 गया, बचा 1। ठीक है, अब तीसरा पद निकालिए, थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म का मतलब a2 प्लस कॉमन डिफरेंस, a2 कितना है हमारा 1, और इसमें ऐड करना है कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस है -3, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 1 -3, ये हो जाएगा हमारा -2। ठीक है,
फोर्थ पद निकालेंगे आप, A3 प्लस कॉमन डिफरेंस, A3 कितना है हमारा -2 आया, प्लस ऐड करना है इसमें कॉमन डिफरेंस -3, तो हो जाएगा -2 -3 इज इक्वल टू -5। चार पद पूछिए, चारों पद हमने निकाली फोर्थ टर्म तक, तो 4 1 कोमा -2 कोमा -5, ये आंसर हो जाएगा हमारा। इसके बाद फोर्थ पार्ट देखते हैं, इसका इसको रफ कर देता हूं मैं। फोर्थ पार्ट में जो पहला पद है आपका, फर्स्ट टर्म है -1, सेकंड टर्म निकालेंगे हम। सेकंड टर्म का मतलब फर्स्ट टर्म में आप कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे, तो यानी -1 प्लस कॉमन डिफरेंस है 1/2। तो ध्यान से देखिए, ये है माइनस का 1, ये है हाफ, यानी एक से आधा गया तो बचा आधा, और वो बचेगा माइनस का, क्योंकि माइनस के ज्यादा है। ठीक है, तीसरा पद निकालेंगे थर्ड टर्म, तो A2 प्लस कॉमन डिफरेंस, A2 कितना है हमारा -1/2, उसमें ऐड करना है कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस है 1/2, ये प्लस का 1/2 माइनस 1/2 जीरो हो जाएगा। फोर्थ टर्म निकालेंगे, तो फोर्थ टर्म का मतलब A3 प्लस कॉमन डिफरेंस, A3 कितना है हमारा 0, कॉमन डिफरेंस कितना है 1/2, तो 0 में आधा जोड़ेंगे तो आधा हो जाएगा, तो ये बन गया हमारी सीरीज। क्या बन जाएगी इससे -1, इससे सीरीज क्या बन जाएगी हमारी -1 -1/2 0, 1/2। इसके बाद फिफ्थ पार्ट देखते हैं, इसको रफ कर देता हूं मैं। देखिए उसने कहा कि फर्स्ट टर्म उसने दी हुई है नहीं आपको -1.25, और सेकंड टर्म निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म में आप कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे, यानी -1.25 में ऐड कर देंगे आप 0.25। ध्यान से देखिए, ये 1 रुपया 25 पैसे मान लीजिए, 1 रुपया 25 पैसे में से 25 पैसे जाएंगे तो बचेगा 1 रुपया, ज्यादा है तो माइनस का हो जाएगा, क्योंकि माइनस के ज्यादा है। थर्ड टर्म निकालेंगे तो A2 प्लस कॉमन डिफरेंस, A2 कितना है हमारा -1, कॉमन डिफरेंस कितना है हमारा 0.25, तो एक में से 25 पैसे गया तो 75 बचा, 0.75। ठीक है, फोर्थ टर्म निकालेंगे आप, तो A3 प्लस कॉमन डिफरेंस, A3 कितना है हमारा -0.75, ऐड कर देंगे इसमें आप 0.25, तो 0.75 में से 0.75 में से 0.25 जाएंगे तो बचेंगे हमारे पॉइंट -50। ठीक है, तो ये चार टर्म निकल गई हमारी, लिख लीजिए -1.25 -1 और -0.75 -0.50, ये हो जाएगा आंसर हमारा। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। देखिए उसने क्या कहा क्वेश्चन में, फॉर द फॉलोइंग एपीज, ये एपी दी हुई है आपको, राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। इसमें आपको पहला पद बताना है, फर्स्ट टर्म बतानी है और कॉमन डिफरेंस बताना है। तो फर्स्ट टर्म का मतलब ए, तो ए का मतलब फर्स्ट टर्म, ए कितना दिया हुआ है 3, तो ये 3 हो जाएगा। और कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस का मतलब है सेकंड टर्म में से आप फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे, यानी 1 में से आप माइनस करेंगे 3 को, तो आंसर आ गया -2। ठीक है, इसके बाद सेकंड पार्ट देखते हैं। पहला पद आपको यानी ए फर्स्ट टर्म दी हुई है आपको -5, तो -5, कॉमन डिफरेंस कितना है, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे, तो यानी -1 में से आप माइनस करेंगे -5 को। ठीक है, तो कितना हो जाएगा हमारा -1 ऐसा ही रहेगा, माइनस माइनस प्लस 5, तो प्लस के 5 में से माइनस का 1 जाएगा तो प्लस के 4 बचेंगे। ठीक है, इसके बाद थर्ड पार्ट देखते हैं। फर्स्ट टर्म आपको दिया 1/3 और कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे, यानी 5/3 में से माइनस करेंगे 1/3। ध्यान से देखिए, इसका एलसीएम लेंगे तो दोनों 3 है नीचे, तो 3 आ जाएगा, ऊपर 5 है तो 5 - 1, तो यह हो जाएगा 5 - 1 4 / 3, तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 4/3। ठीक है, इसके बाद फोर्थ पार्ट देखते हैं। फर्स्ट टर्म कितनी है हमारी 0.6,
और कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, डी बराबर हो जाएगा सेकंड टर्म 1.7 माइनस पहला टर्म कितना है 0.6, माइनस कर देंगे तो 1.7 में से 0.6 जाएगा तो 1.1 बचेगा। तो यहाँ ए को लिख देंगे, ए हमारा क्या है फर्स्ट टर्म और डी क्या है कॉमन डिफरेंस। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। चलिए पहले रीड कर लीजिए इसको एक बार। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी, इनमें से जो भी एपी है, इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर कोई भी एपी फॉर्म होती है तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस, उसका कॉमन डिफरेंस पता करना है, एंड राइट 3 मोर टर्म्स, और उसकी अगली 3 टर्म्स भी आपको निकालनी है। तो सबसे पहले कंडीशन होगी कि आप इसको एपी होगा, एपी होगी तभी हम ये काम करेंगे, अदरवाइज नहीं। तो देखिए एपी के लिए कंडीशन क्या होगी कि पहले क्वेश्चन में देखते हैं कि फर्स्ट टर्म कितनी है a1 है हमारा 2, सेकेंड टर्म कितनी है 4 है। तो आप सबसे पहले इसमें कॉमन डिफरेंस निकाल लीजिए। तो सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करनी, 4 में से 2 माइनस करें कितना आ गया 2 आ गया, कॉमन डिफरेंस निकालें यहाँ से। एक और थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म माइनस करिए, यानी 8 में से आप 4 माइनस करिए तो कितना आ गया 4 आ गया। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि कॉमन डिफरेंस निकाला तो 2 आया, अगला कॉमन डिफरेंस निकाला तो 4 आया। तो यहाँ कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तो लिखते हैं यहाँ कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, सो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो लिख देंगे दिस इज नॉट एन एपी, दिस इज नॉट एन एपी सीरीज। चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं। इसमें सबसे पहले पता करेंगे एपी है कि नहीं है, ठीक है। तो पहला टर्म तो 2 है, इसमें कॉमन डिफरेंस पता है, कॉमन डिफरेंस से हमें पता लगेगा कि ये एपी है कि नहीं है। अगर एपी होगी तभी हम आगे इसकी 3 टर्म्स निकालेंगे। देखिए कॉमन डिफरेंस निकालते हैं पहले। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करनी, 5/2 में से माइनस करना है 2। ध्यान से देखिए 5/2 का मतलब होता है 5 का आधा, 5 का आधा मतलब 2.5, और 2.5 में से 2 जाएंगे तो बचेगा 0.5, ठीक है, बहुत आसान है। अगला कॉमन डिफरेंस एक और निकाल लीजिए कि थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस करिए। थर्ड टर्म हमारी 3 है और सेकंड टर्म है 5/2। 3 में से 5 का आधा मतलब 2.5, 3 में से 2.5 माइनस करेंगे तो बचेगा 0.5। एक और निकाल लीजिए ताकि कंफर्म हो जाएगा कि कॉमन डिफरेंस सेम है। तो फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म माइनस करिए, 7/2 में से माइनस करना है 3 को। तो 7/2 का मतलब कितना हो गया 7 का आधा, और 7 का आधा कितना होता है 3.5, और 3.5 में से आप 3 माइनस करेंगे तो 0.5। तो यहाँ आप देख सकते हैं कॉमन डिफरेंस सेम है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम होगा तो ये एपी बन गया है ना। सो तो लिख देंगे कॉमन डिफरेंस इज सेम, सो दिस इज एन एपी सीरीज। अगर ये एपी सीरीज है तब इसके बाद आपको 3 टर्म्स इसकी और निकालनी है, ठीक है। तो फोर्थ टर्म तक आपको दे रखा, फिफ्थ टर्म निकालना है। तो फिफ्थ टर्म का मतलब A5 का मतलब क्या होगा कि आपको फोर्थ टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करना है। फोर्थ टर्म कितनी है आपकी 7/2, इसमें ऐड करना है कॉमन डिफरेंस यानी 0.5। अब ध्यान से देखिए 7 का आधा 3.5 में से 0.5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4, ठीक है। अब सिक्स्थ टर्म निकालिए। 6 का टर्म का मतलब है A5 प्लस कॉमन डिफरेंस। A5 हमने निकाल लिया 4, और इसमें ऐड करना है हमें कॉमन डिफरेंस 0.5, तो ये हो जाएगा 4.5। 4.5 को हम अगर फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 4.5 का मतलब होता है 9 का आधा, ठीक है। इसके बाद 7 टर्म निकालिए, क्योंकि 3 टर्म पूछी है उसने। 7 टर्म का मतलब हो जाएगा A6 प्लस कॉमन डिफरेंस। तो 6 टर्म है हमारी 9/2 यानी 4.5, इसमें ऐड करना है 0.5। 4.5 में आप 0.5 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 5। तो अगली 3 टर्म, तो नेक्स्ट 3 टर्म कितनी हो जाएगी हमारी, नेक्स्ट 3 टर्म इज 4, 9/2, 5, ये आंसर हो जाएगा।
इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। देखिए कॉमन डिफरेंस निकालते हैं इसमें, तो d बराबर सेकेंड टर्म कितना है -3.2, उसमें से माइनस करना है फर्स्ट टर्म को, तो फर्स्ट टर्म कितना है -1.2, तो ये हो जाएगा हमारा -3.2 माइनस माइनस प्लस और ये 1.2। ध्यान से देखिए, अब 3.2 में से 1.2 माइनस करेंगे तो ये बचेगा 2, और किसका बचेगा माइनस का, क्योंकि माइनस के ज्यादा है। एक और निकालिए डिफरेंस, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस करना है, -5.2 में से माइनस करना है -3.2 को, तो -5.2 माइनस माइनस प्लस 3.2, तो 5.2 में से 3.2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा माइनस का 2 आ जाएगा। एक बार और देख लीजिए, कॉमन डिफरेंस सेम है, तो फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म माइनस करना है, तो फोर्थ टर्म कितना -7.2 माइनस करना है थर्ड टर्म 5.2, तो -7.2 माइनस माइनस प्लस 5.2, तो 7.2 में से 5.2 जाएंगे तो बचेंगे माइनस के 2। तो ध्यान से देखिए यहाँ कॉमन डिफरेंस सेम है, अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो लिख देंगे यहाँ कॉमन डिफरेंस इज सेम, सो दिस इज एन एपी सीरीज। अगर ये एपी सीरीज है तो आप इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स आपको पता करनी है। तो देखिए फोर्थ टर्म तक दे रखा है, तो फोर्थ के बाद फिफ्थ टर्म निकालेंगे, तो फिफ्थ टर्म का मतलब हो जाएगा A4 प्लस कॉमन डिफरेंस, तो फोर्थ टर्म कितनी है हमारी -7.2, इसमें ऐड करना है आपको कॉमन डिफरेंस है -2, तो हो जाएगा -7.2 प्लस -2, तो 7.2 में 2 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 9.2 माइनस का। सिक्स टर्म निकालिए, सिक्स टर्म का मतलब हो जाएगा फिफ्थ टर्म में ऐड करना है कॉमन डिफरेंस, फिफ्थ टर्म आ गई हमारी -9.2, ऐड करना है कॉमन डिफरेंस जो -2 है, तो -9.2 प्लस -2, तो 9.2 में 2 ऐड करना है आपको, तो कितना हो जाएगा माइनस का 11.2, ठीक है। 7 टर्म भी निकाली क्योंकि 3 टर्म आपको पता करनी है, तो 7 टर्म का मतलब हो जाएगा सिक्स टर्म में ऐड करना है कॉमन डिफरेंस, सिक्स टर्म कितनी है -11.2, उसमें ऐड करना है कॉमन डिफरेंस जो -2 है, तो -11.2 -2 ये हो जाएगा हमारा 13.2 माइनस का। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या होगी हमारी, तो यहाँ लिख देंगे नेक्स्ट 3 टर्म इज कितना माइनस के 9.2 कोमा माइनस के 11.2 कोमा माइनस के 13.2, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट चलिए फिफ्थ पार्ट देखते हैं इसका, इसमें कॉमन डिफरेंस निकालेंगे ताकि हमें एपी का पता लग जाए। तो फिफ्थ पार्ट में देखते हैं कॉमन डिफरेंस, ये सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करनी है, यानी 3 प्लस √2 में से माइनस करना है 3 को, तो ये माइनस का 3 प्लस का 3 कैंसिल हो गया, तो कॉमन डिफरेंस आ गया हमारा √2। निकाल के देखते हैं आगे, 3 प्लस 2√2, 3 प्लस 2√2 में से माइनस करना है आपको 3 प्लस √2। आगे सोल्व करेंगे इसको, ध्यान से देखिए, 3 प्लस 2√2 माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -3 और -√2। देखिए -3 से +3 कट गया, और 2√2 में से √2 गया, 2√2 में से 1√2 चला गया, तो बचेगा 1√2, ठीक है। एक और निकाल लीजिए फोर्थ टर्म में से, फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म माइनस करना है, नहीं 3 प्लस 3√2 माइनस 3 प्लस 2√2, ठीक है। इसको ऐसे ही लिखेंगे 3 प्लस 3√2 माइनस 3, अंदर भी माइनस हो जाएगा इसमें -2√2। ध्यान से देखिए, प्लस का 3 माइनस का 3 कट गया, 3√2 में से 2√2 गया तो 1√2 बच गया। तो यहां से आप देखिए कि कॉमन डिफरेंस सेम है, तो बता देंगे हम कॉमन डिफरेंस इज सेम, सो दिस इज एन एपी सीरीज।
अगर ये एपी सीरीज है तो इसकी नेक्स्ट 3 टर्म पता करते हैं। फोर्थ टर्म तक है तो फिफ्थ टर्म निकालेंगे, तो फिफ्थ टर्म का मतलब हो जाएगा फोर्थ टर्म में आप कॉमन डिफरेंस ऐड कर दीजिए। तो फोर्थ टर्म कितनी है हमारी, ये है हमारी 3 प्लस 3√2, ठीक है। इसमें ऐड करना है कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कितना है हमारा √2, तो √2 ऐड कर दीजिए आप। तो 3, ये 3√2 और √2 कितना हो गया 4√2, 4√2। देखिए 3√2 में एक √2 और जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4√2, ठीक है। फिफ्थ 6 निकाल लीजिए, 6 का मतलब हो जाएगा फिफ्थ टर्म में आपको कॉमन डिफरेंस ऐड करना है। फिफ्थ टर्म कितनी हमारी 3 प्लस 4√2, कॉमन डिफरेंस √2, इनको ऐड करेंगे तो 3 तो अलग है, 4√2 में से एक √2 और ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 5√2। इसके बाद 7 टर्म निकालिए, 7 टर्म का मतलब हो जाएगा 6 टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस। 6 टर्म कितनी हमारी 3 प्लस 5√2 में √2 ऐड कर देंगे आप, कितना हो जाएगा 3 प्लस 5√2 में एक √2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 6√2। तो इस तरह हमारी नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या हो गई, ये हो जाएंगी नेक्स्ट 3 टर्म्स इज 3 प्लस 4√2 कोमा 3 प्लस 5√2 कोमा 3 प्लस 6√2, ये हो गई। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें हमारा फोर्थ पार्ट रह गया, ये वाला फिफ्थ कर लिया हमने, फोर्थ रह गया, इसको कर लेते हैं, है ना। तो देखिए इसमें भी निकालेंगे कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करनी, यानी -6 में माइनस करना है -10, तो -6 माइनस माइनस प्लस 10, तो 10 में से 6 गया 4 बचा। अगला निकालो, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस करो, यानी -2 में से माइनस करना है -6 को, तो -2 माइनस माइनस प्लस 6, तो 6 में से 2 गया बचा प्लस के 4, ठीक है। एक और डिफरेंस निकालिए आप, फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म को माइनस करना है, यानी 2 में से माइनस करना है -2 को, तो 2 माइनस माइनस प्लस 2, 2 और 2 कितना हो गया 4 हो गया। तो ध्यान से देखिए कॉमन डिफरेंस सेम आ गया। अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो नेक्स्ट 3 टर्म्स पता करेंगे, तो यहाँ लिख देंगे कॉमन डिफरेंस इज सेम, कॉमन डिफरेंस इज सेम, so this is an AP सीरीज। तो फोर्थ टर्म तक है, फिफ्थ टर्म निकालेंगे तो 5 टर्म हो जाएगी। फोर्थ टर्म में ऐड करना है कॉमन डिफरेंस, फोर्थ टर्म कितनी है हमारी 2 है, उसमें ऐड करना है कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कितना है 4, तो 4 2 6 हो जाएगा। 6 टर्म निकालेंगे, 6 का मतलब हो जाएगा फिफ्थ टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करना है। फिफ्थ टर्म कितनी है हमारी 6 है, कॉमन डिफरेंस 4 है, तो कितना हो गया 10 हो गया। 7 टर्म निकालिए, 6 टर्म में ऐड करना है कॉमन डिफरेंस, 6 टर्म आ गई हमारी 10, कॉमन डिफरेंस कितना है 4 है, तो ये हो जाएगा 14। तो नेक्स्ट 3 टर्म हो जाएगी हमारी, तो लिख देंगे यहाँ नेक्स्ट 3 टर्म्स इज कितना 6, 10, 14 आंसर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। फर्स्ट टर्म, इसमें भी कॉमन डिफरेंस पता करेंगे आप, d बराबर सेकेंड टर्म में से आप माइनस करेंगे फर्स्ट टर्म को। ध्यान से देखिए 0.22 में से माइनस करना है 2, इसको पॉइंट देखिए, पॉइंट के बाद 2 नंबर है, यहाँ पॉइंट के बाद देखना पड़ता, तो यहाँ 0 लगा लीजिए अपने आप से। तो 0.22 में से 0.20 जाएंगे तो बचेंगे हमारे 0.02, ठीक है। या माइनस कर लीजिए इसको, अगर आपको नहीं आ रहा तो 0.22 में से 0.20 माइनस करना है, 2 में 0 गया 2 बचा, 2 में 2 गया 0 बचा और 0.0, ये आ जाएगा इस तरह। इसके बाद एक और डी निकाल लीजिए, थर्ड टर्म कितनी है 0.222 माइनस करना है सेकेंड टर्म 0.022। तो ध्यान से देखिए यहाँ 3 पॉइंट के बाद 3 नंबर है, तो यहाँ पॉइंट के बाद दोनों एक नंबर और लिखा लीजिए। तो पॉइंट ये 222 ही मान लीजिए आप, इसको 220 मान लीजिए, तो 222 में से 220 जाएंगे
तो कितने बचेंगे हमारे 0.02। ठीक है, एक और निकाल लीजिए कॉमन डिफरेंस, 4 टर्म में से थर्ड टर्म यानी 0.2222 माइनस करना 0.222। ध्यान से देखिए, आप पॉइंट के बाद कितने नंबर है, 4 नंबर, तो यहाँ भी पॉइंट के बाद 4 नंबर होने चाहिए, तो 0 लगा लीजिए आप। तो ये देखिए 2222 मान लीजिए, आप इसको पॉइंट सोच लिए, पॉइंट नहीं है, तो ये 2222 है, और ये कितना है हमारा 2220 है। तो इसमें माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 0.22 माइनस, तो ये 2 में 0 गया, 2 बचा, तो 0 0 0। तो ध्यान से देखिए आप, कितना बच गया हमारा 0.0002। ठीक है, तो कितना आ गया हमारा ये, देखिए यहाँ पर देखिए कॉमन डिफरेंस, यहाँ तो ठीक है, यहाँ सेम नहीं है कॉमन डिफरेंस, और अगर सेम नहीं है तो क्या हो जाएगा हमारा ये। अच्छा, इसमें भी ध्यान से देखिए, 0.222 में से माइनस करना है 220, तो 200 पॉइंट, तो ये कॉमन डिफरेंस हमारा यहाँ से गलत हो गया था, 0.002 आ जाएगा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, अगर सेम नहीं है तो लिख देंगे कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, सो दिस इज नॉट एन एपी, दिस इज नॉट एन एपी सीरीज। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख, चलिए 7 पार्ट देखते हैं इसका। तो सबसे पहले इसमें कॉमन डिफरेंस पता करेंगे हम। देखिए कॉमन डिफरेंस डी निकाल लीजिए आप इसमें, क्वेश्चन नंबर 7 में। तो सेकंड टर्म कितना है -4, और उसमें से माइनस करना है फर्स्ट टर्म 0, तो -4 में माइनस करेंगे 0 तो -4 ही आएगा ऑटोमेटिकली। अगला डिफरेंस निकालो, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस, तो -8 में से माइनस करना है -4 को, तो -8 माइनस माइनस प्लस 4, तो 8 में से 4 गया तो बचा -4। अगला निकालेंगे, फोर्थ टर्म में से आपको थर्ड टर्म माइनस करना है, फोर्थ टर्म है -12 माइनस करना है -8 को, तो -12 माइनस माइनस प्लस 8, 12 में से 8 गया बचा -4। तो ध्यान से देखिए कॉमन डिफरेंस सेम है, अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो ये एपी है, तो लिखते हैं यहाँ कॉमन डिफरेंस इज सेम, सो दिस इज एन एपी, दिस इज एन एपी सीरीज। ठीक है, कॉमन डिफरेंस सेम है तो ये एपी सीरीज होगी, एपी सीरीज होगी। अगली 3 टर्म निकालेंगे इसकी, तो 4 टर्म तक तो दे रखा है, 5th टर्म हो जाएगी हमारी A5 बराबर 4th टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे। 4 टर्म कितनी है हमारी -12, -12 में ऐड करेंगे -4 तो हो जाएगा -16। 5th टर्म 6 टर्म निकालेंगे, तो 5th टर्म में ऐड करेंगे कॉमन डिफरेंस, 5th टर्म कितनी है -16, ऐड कर देंगे -4 तो हो जाएगा 16 4 -20। 7th टर्म निकालेंगे, तो 6 टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, 6 टर्म कितनी है -20, कॉमन डिफरेंस कितना है -4, तो ये हो जाएगा 20 - 4 24 हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट 3 टर्म्स आ गई हमारी, लिख देंगे नेक्स्ट 3 टर्म्स इज -16, -20, -24, ये आंसर हो जाएगा। ठीक, स्क्रीनशॉट लेंगे, इसको रफ करता हूं फिर मैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। देखिए आप इसको ध्यान से देखिए, सेम है सारी वैल्यू, अगर सारी वैल्यू सेम है तो कॉमन डिफरेंस कितना हुआ 0 हुआ। तो देख लीजिए एक बार इसको, सेकेंड टर्म में से माइनस करना है आपको फर्स्ट टर्म, तो -1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2, तो ये माइनस का ये प्लस का कट गया तो 0 हो गया। तो सब में सेम होगा, तो अगर सब में सेम है तो लिख देंगे फिर यहाँ कॉमन डिफरेंस इज सेम, सो दिस इज एन एपी सीरीज। अगर ये एपी सीरीज है तो देखिए ध्यान से, हर टर्म सेम आ रही है तो हर टर्म सेम ही आएगी, चाहे निकाल लीजिए आप। 5th टर्म क्या हो जाएगा, 5th टर्म का मतलब है कि 4th टर्म में ऐड करना है कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस 0 होगा, तो 4th टर्म कितनी है हमारी -1/2, 0 ऐड करेंगे तो 1 - 1/2 ही होगा।
सिक्स टर्म निकालेंगे तो फिफ्थ टर्म में कॉमन डिफरेंस, फिफ्थ टर्म -1/2 ऐड करेंगे 0 तो ये -1/2। सेवंथ टर्म निकालेंगे तो सिक्स टर्म में ऐड करेंगे कॉमन डिफरेंस, सिक्स टर्म -1/2 ऐड करेंगे 0 तो ये हो गया -1/2। तो ध्यान से देखिए नेक्स्ट थ्री टर्म आ गई हमारी, तो लिख देंगे नेक्स्ट थ्री टर्म इज -1/2 -1/2 -1/2 आंसर। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेंगे इसका एक बार। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। देखिए कॉमन डिफरेंस निकालेंगे इसमें, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे, 3 में से 1 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा। थर्ड टर्म में से माइनस करेंगे 9 में से सेकंड टर्म, 9 - 3 कितना आ गया 6 आ गया। देखिए कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, दो से ही पता लग गया हमें, तो यहां लिख देंगे फिर कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम। अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो लिख देंगे दिस इज नॉट एन एपी, दिस इज नॉट एन एपी सीरीज। ठीक है, तो ये एपी सीरीज नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, इसको रफ कर देता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। तो कॉमन डिफरेंस सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करनी है, नहीं 2a में से माइनस करना है पहले टर्म्स को, 2a में से a गया तो a बचा। अगला थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस करो, यानी 3a में से माइनस करना है सेकंड टर्म को, तो ये हो गया हमारा a। उसके बाद फोर्थ टर्म में से माइनस करना है आपको, 4a में से माइनस करना है थर्ड टर्म, 4a में से 3a गया तो a बचा। अब देखिए ध्यान से कॉमन डिफरेंस सेम है, तो कॉमन डिफरेंस सेम है तो लिखते हैं कॉमन डिफरेंस इज सेम, सो दिस इज एन एपी, दिस इज एन एपी सीरीज। अगर ये एपी सीरीज है तो इसकी अगली तीन टर्म्स पता करेंगे। तो फोर्थ टर्म तक है, फिफ्थ टर्म हो जाएगी हमारी, फोर्थ टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे। फोर्थ टर्म हमारी 4a है और a ऐड करेंगे तो हो जाएगा 5a। सिक्स टर्म निकालेंगे तो फिफ्थ टर्म में ऐड करेंगे कॉमन डिफरेंस, फिफ्थ टर्म है हमारी 5a और कॉमन डिफरेंस a तो ये हो जाएगा 6a। सेवंथ टर्म निकालेंगे तो सेवंथ टर्म का मतलब है कि सिक्स टर्म में आप कॉमन डिफरेंस ऐड कर दीजिए, तो यानी 6a में आप a ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 7a। तो नेक्स्ट थ्री टर्म्स क्या होगी हमारी, तो लिख देंगे हम नेक्स्ट थ्री टर्म्स इज 5a, 6a, 7a, ये आंसर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेंगे इसका एक बार आप। 11 नंबर देखते हैं। देखिए इसमें भी कॉमन डिफरेंस पता करेंगे। सेकंड टर्म a स्क्वायर माइनस करना है फर्स्ट टर्म a, तो a स्क्वायर में से a जाएगा तो कितना बचेगा, ध्यान से देखिए यहाँ a है यहाँ a स्क्वायर, तो a कॉमन ले लीजिए तो ये बचेगा हमारा a कॉमन आया तो ये बचा a-1। ठीक है, ये बच गया। अगला देखिए थर्ड टर्म में सेकंड टर्म माइनस करो, यानी a की पावर 3 में से माइनस करना है a की पावर 2, तो कितना हो जाएगा हमारा ये, तो यहां से a स्क्वायर कॉमन लेंगे, यहां बचेगा a-1। ठीक है, अगला निकालिए a4 में से आपको a3 माइनस करना है तो कितना हो जाएगा, तो a3 कॉमन आएगा और यहां बचेगा a-1। तो आप ध्यान से देखिए ये एपी सीरीज नहीं बन रही क्योंकि ये अलग है, देखो ये सेम नहीं है एक दूसरे के, तो लिख देंगे यहाँ कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, सो this is not AP series, this is not an AP series। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है कि इसमें भी कॉमन डिफरेंस पता करिए आप। पहले सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करनी है, √8 में से आपको माइनस करना है √2 को। तो देखिए ध्यान से √8 का मतलब है
2√2 माइनस करना है √2 को, तो 2√2 में से 1√2 जाएगा तो बचेगा 1√2। ठीक है, इसके बाद आगे देखिए, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस करिए, तो ये है √18 माइनस √8। तो 18 का मतलब हो जाएगा, 18 का मतलब होता है 3√2 और इसमें से √8 का मतलब होता है 2√2। तो 3√2 में से 2√2 गया तो बचा √2। ठीक है, एक और कॉमन डिफरेंस निकालिए। फोर्थ टर्म कितना है, √32 माइनस करना है थर्ड टर्म को √18 को, तो 32 का मतलब होता है 16 2 जा 32, 16 का मतलब हो जाएगा 4 और √2, 18 का मतलब होता है 3√2, तो 4√2 में 3√2 गया तो बचा ये √2। ठीक है, अब ध्यान से देखिए कॉमन डिफरेंस सेम है, अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो आपको नेक्स्ट 3 टर्म्स पता करने, तो लिख देंगे यहाँ कॉमन डिफरेंस इज सेम, सो दिस इज एन एपी, दिस इज एन एपी। अगर ये एपी है तो नेक्स्ट अगली टर्म निकालेंगे, तो फिफ्थ टर्म निकालेंगे। पहले फिफ्थ टर्म का मतलब हो जाएगा फोर्थ टर्म में ऐड करना है कॉमन डिफरेंस, तो फोर्थ टर्म कितनी है, √32। √32 का मतलब मैंने आपको बताया था 4√2 और कॉमन डिफरेंस कितना है √2, तो ये हो जाएगा हमारा 4√2 में √2 जोड़ेंगे तो 5√2 और 5√2 को इस तरह लिखेंगे रूट के अंदर, तो 5 का स्क्वायर 25 और 25 दूनी 50, तो ये हो जाएगा √50। इसके बाद सिक्स टर्म निकालेंगे, फिफ्थ टर्म में ऐड करना है कॉमन डिफरेंस। फिफ्थ टर्म कितनी आ गई हमारी, √50, √50 में ऐड करना है √2 और √50 का मतलब क्या था 5√2, 5√2 में √2 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 6√2 और 6√2 को इस तरह लिखेंगे तो 6 का स्क्वायर 36, 36 दूनी 72 हो जाएगा √72। ठीक है, इसके बाद सेवन टर्म निकालिए, सिक्स टर्म में ऐड कर दीजिए कॉमन डिफरेंस। सिक्स टर्म का मतलब है 6√2 और कॉमन डिफरेंस √2, तो ये हो जाएगा 7√2। 7√2 को इस तरह लिखेंगे तो 49 दूनी 98, तो हो जाएगा 98। तो इस तरह हमारी अगली 3 टर्म्स आ चुकी हैं, तो ये हमारा आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। देखिए इसमें भी कॉमन डिफरेंस पता करना है आपको, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करनी है, √6 में से आप माइनस करेंगे √3 को, तो √6 में से √3 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, चलिए एक और निकालते हैं आगे, √9 में से √6 माइनस करेंगे, √9 माइनस √6 बराबर कितना हो जाएगा देखिए √9 का मतलब होता है 3 और 3 में से आप √6 माइनस करो, √6 का मतलब हो जाएगा कि √2 इंटू √3। ठीक है, इसको भी लिख लीजिए आप, √6 का मतलब होगा √2 इंटू √3 माइनस √3 करना है, तो √3 कॉमन ले लीजिए आप इसमें से, तो ये बचेगा √2 माइनस 1। इसमें देखिए आप यहाँ 3 है, 3 को मैं लिख सकता हूँ √3 मल्टीप्लाई √3 माइनस √2 इंटू √3, तो जब आप √3 यहाँ भी है कॉमन आ जाएगा √3, तो ये बचेगा √3 माइनस √2। क्या ये दोनों सेम है, तो कहेंगे सर सेम नहीं है, तो ये लिख देंगे दिस इज नॉट एन एपी, तो कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो लिख देंगे दिस इज नॉट एन एपी, नॉट एन एपी सीरीज। ठीक है, इसको मैं रफ कर देता हूं, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। कॉमन डिफरेंस पता करते हैं, यहाँ भी सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करना है, यानी 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होता है 9 और 1 का स्क्वायर होगा 1, फिर 9 में से 1 गया 8 बचा। अगला कॉमन डिफरेंस पता करेंगे थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म, यानी 5 का स्क्वायर में से 3 का स्क्वायर माइनस करो, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 25 में से 9 गया 16। तो देख लीजिए आप कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो लिख देंगे
कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, so this is not an AP series। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे आप। देखिए कॉमन डिफरेंस निकालेंगे यहाँ भी, सेकेंड टर्म 5 का स्क्वायर माइनस फर्स्ट टर्म 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 1 का स्क्वायर 1, 24 डिफरेंस आ गया। अगला डिफरेंस निकालिए, 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 7 का 49, 5 का 25, तो 49 में से 25 गया, कितना बचा? 24 बचा। अगला निकालिए, 73 में से माइनस करना है 7 स्क्वायर, 73 माइनस 7 सत्ते 49, तो माइनस करेंगे 2। देखिए कॉमन डिफरेंस सेम आ गया यहाँ से हमारा, और कॉमन डिफरेंस सेम है तो लिख देंगे कॉमन डिफरेंस इज सेम, कॉमन डिफरेंस इज सेम, सो दिस इज एन एपी सीरीज, एपी सीरीज। अगर ये एपी सीरीज है तो इसकी अगली 3 टर्म्स पता करते हैं। देखिए 4 टर्म तक है, 5th टर्म कितनी हो जाएगी हमारी? A5। 4th टर्म में ऐड करना है कॉमन डिफरेंस, 4th टर्म कितनी है हमारी? 73, ऐड करना है 24, कितना हो जाएगा हमारा? 97। ठीक है, 6th टर्म पता करिए, 5th टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करना है, 97 में 24 ऐड करना है आप, तो 7 और 4 11, 10 और 2 12। ठीक है, 7th टर्म निकालिए, 6th टर्म में ऐड करना है कॉमन डिफरेंस, 6th टर्म हमारी 121 और कॉमन डिफरेंस हमारा 24, तो ये हो जाएगा हमारा 541। ठीक है, तो नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या होगी हमारी? 97, 121, 145 आंसर। ठीक है, तो इस चैप्टर में एपी सीरीज का हमने 4.1 को कंप्लीट करा। आशा है आपको समझ आया होगा हमारी पढ़ाई, और मैं सबसे आशा करता हूं कि आप सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली वीडियो टाइम से मिल सके और आप अपनी स्टडी में और अच्छा बेहतर कर सकें। तो चलिए अलविदा लेता हूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।